एडास से लैस गाड़ी को चलाते समय अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं और लेन चेंज करते समय अगर आपके स्टीयरिंग मूवमेंट को गाड़ी रेजिस्ट करती है या रोकती है तो तुरंत दिमाग में बैठाएं कि जिस तरफ आपको मोड़ना है अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसी तरफ का इंडिकेटर को ऑन करें तो वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे शायद ये आपके हैबिट में आ जाए। उसी तरह से अगर राइट साइड भी टर्न कर रहे हैं और लगा तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका समाधान बस उसी साइड का इंडिकेटर ऑन कर देने से ये जो फीचर है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। आजकल की गाड़ियों में एडास सिस्टम लगकर आ रहा है और एडास सिस्टम 2 में कुछ दुविधा वाली बात है। गाड़ी जब चलती है तो क्या दुविधा है, इसी विषय पर बात होगी हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। कई लोगों का ये फीडबैक आया है कि एडास 2 सिस्टम में जब उस सिस्टम को ऑन किया जाता है तो कुछ दुविधा होती है। गाड़ी अगर किसी के पीछे चलती हुई अगर चली जाती है तो कुछ कन्फ्यूज़न होता है, वो चलाने में दिक्कत महसूस करते हैं। ये क्या कन्फ्यूज़न है और ऐसा क्यों होता है और क्या सॉल्यूशन इसका है? देखिए शक्ति जी, एडास है क्या, इसके पीछे इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, तो हमारे दर्शक उसको भी एक बार देख सकते हैं। एडास बेसिकली ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, ठीक है, जो ड्राइवर को असिस्ट करती है कुछ कुछ चीज़ों में। मुख्य तौर पे इसका जो मकसद होता है वो होता है सेफ्टी। बहुत तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं एडास में। तो एडास लेवल 2 जो है, जो सेकेंड जनरेशन एडास है, जो कि हमारे देश में अब बहुत सारी गाड़ियों में लग के आ रहा है। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ गाड़ियाँ वर्कशॉप्स में रिपोर्ट कर रही हैं एक्सीडेंटल डैमेज के साथ, बॉडी डैमेज के साथ। और बहुत डिटेल में जब समझा गया तो पता चला कि कार के ओनर थे, उनको शायद एडास के बारे में मालूम था, बट जो गाड़ी चला रहे थे या तो चालक हों या उनके कोई परिचित हों, तो एक फीचर एडास का ऐसा है जिसके चलते डे टू डे ड्राइविंग में अचानक ये बदलाव के चलते लोगों को ड्राइविंग करने में मुश्किल हो रही है। और वो मुश्किल के चलते कई बार वो दुर्घटना में भी, चाहे वो छोटी दुर्घटना हो, इन द सेंस छोटा बॉडी डैमेज हो, या बड़ा डैमेज, बड़े बॉडी डैमेज के रूप में ये सामने आ रही थी। तो हम लोग ने जब जानने की कोशिश की कि भाई, लोगों ने बोला कि ये प्रॉब्लम हो रही है एडास के चलते, तो उसका तो सॉल्यूशन बहुत छोटा था। पर जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि इसका अवेयरनेस बहुत कम था। ओके। क्योंकि हम लोग ने बहुत डिटेल में जब जाके देखा तो कोई भी शोरूम्स जो हैं, ये छोटी सी जो ड्राइविंग हैबिट की चेंज है उसके लिए जो कस्टमर हैं या जो परचेज़र हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड और अप्रेज नहीं कर रही है या इन्फॉर्म नहीं कर रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं, एडास एक बहुत ही एक्सपैंडेड फील्ड है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझने की हैं। परंतु एडास लेवल 2 जो बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है उसमें एक बेसिक चीज़ है जो कि डे टू डे ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और उसके चलते कुछ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें क्या होता है शक्ति जी, एडास 2 में कार जब एक पर्टिकुलर लेन में चल रही है और उस लेन से जब आप डिविएट करते रहते हैं, तो हमारे देश में क्या है भाई, बहुत ऑर्गेनाइज ट्रैफिक नहीं है, तो ओवरटेक कई बार करना पड़ता है। तो ओवरटेक करने के लिए लोग लेफ़्ट साइड से भी करते हैं ओवरटेक। और यहीं पे जो करीब 8-10 लोगों से हमारी बात हुई, यहाँ पे ही एक मेन जो परेशानी आ रही है वो यहीं आ रही है। इसी का समाधान हम आपको बताना चाहते हैं। तो होता क्या है कि आपको उस ओवरटेक करने के लिए लोगों की टेंडेंसी है कि वो लेन को शिफ्ट कर करके ओवरटेक करते हैं, ठीक है। जहाँ हैवी ट्रैफिक है तो लोग कई बार, आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है तो पीछे वाली जो है वो रॉन्ग साइड से या लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर लेते हैं, या कभी राइट साइड से करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे देश में लेन चेंज करना जो है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में, अगर आप विदेश में, विकसित देश में जाएंगे तो लेन चेंज करना एक बहुत ही सेंसिटिव हैबिट है जिसको बहुत सोच समझ के वहाँ के लोग लेन चेंज करते हैं। परंतु हमारे यहाँ लेन चेंज ऑर्डिनरी सी चीज़ है, आम बात है। अब होता क्या है, जब एडास लेवल 2 एक्टिवेटेड होता है, जैसे ही आप लेन चेंज करने लगते हैं तो लेन की जो मार्किंग होती है उसको जो एडास सिस्टम है वो उसको फॉलो करता है। अब उस लेन
को जब आप चेंज करने लगते हैं तो जो मार्किंग्स हैं, जो वाइट लाइंस होती हैं, जब वो उसके ऊपर से जाने लगती है तो आपके स्टीयरिंग व्हील पे ना रेजिस्टेंस आता है। स्टीयरिंग वहाँ पे उस डायरेक्शन में जाने से उस मोशन को रोकता है। एडास जो है वो असिस्ट करता है कि एडास ये सेंस करता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको नींद आने लगी और आप डेविएट कर रहे हैं, तो एडास उसको असिस्ट करता है। परंतु यहाँ तो कहानी दूसरी है। हमारे देश में लोग जो बाएं दाएं करके और जो ओवरटेक कर रहे हैं, उसमें ये क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से कई बार ऐसा हो रहा है कि गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, बिकॉज चलाने वाले को ये मालूम नहीं था कि इसमें है, या चलाने वाले भूल गया कि ये एडास इसमें है। उसके नॉर्मल हैबिट के हिसाब से वो गाड़ी चला रहा था, लेन तुरंत चेंज करके ओवरटेक करना चाहा और उसमें वो काफ़ी उसमें रुकावट जैसा होने लगी, तो कई बार ओवर रिएक्शन में दुर्घटनाएं हो जा रही थी। तो बस इसका बहुत सिंपल समाधान है। अगर आपको एडास वाली गाड़ी में आप बैठे हैं और चला रहे हैं, और अगर आप लेन चेंज करते समय आपके स्टीयरिंग व्हील पे रेजिस्टेंस होता है, रुकावट है, तो इमीडिएटली आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर आप लेफ़्ट लेन में जा रहे हैं और स्टीयरिंग जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो तुरंत जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर ऑन कर देंगे तो ये चीज़ डीएक्टिवेट हो जाती है। ओके, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर लेन में जा रहे हैं और हमें ओवरटेक करने के लिए लेन को चेंज करके और ओवरटेक करना है, या लेन को ऐसे भी चेंज करना है, तो जैसे ही हम एडास लेवल 2 वाली गाड़ी में बैठ करके लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज वो गाड़ी का जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम, उसको डिटेक्ट करता है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं, तो आपको लेन के अंदर रखने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो रुकावट पैदा करता है या रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो जैसे ही हम आज अपने वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहते हैं दर्शकों को कि जैसे ही ऐसा आपको आया तो तुरंत एक चीज़ याद कीजिएगा कि उसको इंस्टेंटली जिस तरफ आप लेन चेंज कर रहे हैं उस तरफ का अगर इंडिकेटर दे दीजिएगा। कहने का मतलब है अगर राइट जा रहे हैं तो राइट वाला इंडिकेटर दे दीजिएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे भी रुकावट हो रही है तो तुरंत याद रखिए, तुरंत लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दे दीजिए। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, इस तरह का जो ड्राइविंग हैबिट है उसमें लोग नॉर्मली इंडिकेटर्स ऑन करके लेन नहीं चेंज करते हैं, वो देखते हैं जगह खाली है तो लेन चेंज करते हैं, और ये एक बदलाव है ड्राइविंग हैबिट में, तो उसको इमीडिएटली ध्यान रखें। घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया था और लेन चेंज कर रहे थे और एडास आपकी गाड़ी में है और उसके चलते स्टीयरिंग व्हील आपका रेजिस्ट कर रहा है, तो तुरंत दिमाग में रखिए कुछ नहीं ज़्यादा करना है, तुरंत आप जिस तरफ टर्न करें उधर का इंडिकेटर देंगे तो वो रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाता है। जी जी, दिस इज़ हाउ द एडास सिस्टम इज़ डिज़ाइन। तो आज का वीडियो के माध्यम से ये एक टेक्निक है। आपको अगर भूल भी गए हैं कि आपको मालूम है एडास में ये फीचर है, भूल गए हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं और आपको रेजिस्टेंस हुआ तो तुरंत जो है जिस तरफ कर रहे हैं उस तरफ का इंडिकेटर दे दीजिएगा तो डीएक्टिवेट हो जाता है और रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इससे तो बहुत सेफ ड्राइविंग होगी और जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो दिक्कतें सामने आ रही है वो दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि त्रुटि है, परंतु ये अडेप्टेशन का एक फेज़ है। अभी तक हम लोग पूरी तरह से इसको अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, और वो धीरे धीरे लोग जो है वो कोई भी बदलाव होता है समय लगता है, परंतु ये जो ट्रांजिशन है, जब तक ये बदलाव हो रहा है तब तक ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग ने जो सैंपल किया और कुछ लोगों से बात की और उनसे जब समझ में आया कि ऐसे हुआ, तो हमें लगा कि हमारा दायित्व है कि एक वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएं कि एडास लेवल 2 में अगर आपको ज़रा भी रेजिस्टेंस किसी डायरेक्शन में लगता है तो तुरंत आप उस साइड का इंडिकेटर दे देंगे तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ताकि आपकी गाड़ी नॉर्मल जैसे आप चाह रहे थे उस तरह से कम बिहेव कर सके। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होता है तो हैबिट्स में भी बदलाव करने की ज़रूरत होती है, और हेड्स अप ऑटो पे हमारा ये मकसद ही होता है कि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का सैम्पलिंग कर, उस पर रिसर्च कर, उनको सटीक एक सॉल्यूशन देना। हाँ, सॉल्यूशन देना और मतलब इससे अवगत कराना, बस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही सटीक और यूनिक समाधान के तौर पर कंटेंट आप तक पहुंचाता है हेड्स अप ऑटो। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।